एक दिन मोहल्ले के चौधरी साहब को किसी ने छेड़ते हुए कह दिया कि चौधरी जी, आपकी मुर्गी तो ऐसे लगती है जैसे सदियों से नहाई ही ना हो। ये सुनकर चौधरी साहब को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने कसम खाई कि आज तो मुर्गी को नहला कर ही छोड़ेंगे। सुबह सवेरे उन्होंने एक बाल्टी पानी की भरी, साबुन और पुराना तौलिया पकड़ा और मुर्गी को पकड़कर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मुर्गी पर पहला डोल डाला तो मुर्गी ऐसे भागी जैसे उस पर पुलिस छापा मारने आ गई हो। पूरा सहन साबुन के झाग और पानी के छींटों से भर गया और चौधरी साहब फिसलकर सीधे बाल्टी में जा गिरे। मुर्गी आज़ादी पाकर सहन से निकलकर गली में दौड़ने लगी और मोहल्ले के बच्चे शोर मचाते उसके पीछे भागने लगे। कोई कह रहा था साबुन वाली मुर्गी भाग गई, तो कोई चिल्ला रहा था भूतनी आ गई भूतनी। मुर्गी कभी सब्जी वाले के ठेले पर चढ़ती, कभी दूध वाले के डोल में छलांग लगा देती। यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले में तमाशा लग गया। सब्जी वाला चीख रहा था, मेरी टमाटर बर्बाद कर दिए। दूध वाला रो रहा था, दूध में झाग तो मैं बनाता हूँ, ये मुर्गी क्यों डाल गई। बच्चे कहकहे लगा रहे थे और औरतें छतों से ये मंजर देखकर हंस रही थीं। आखिरकार मुर्गी सीधी नाई की दुकान में घुस गई, जहां एक ग्राहक के आधे बाल कटे हुए थे। मुर्गी ने जोर की फड़फड़ाहट की और नाई घबराकर कैंची छोड़कर मुर्गी को पकड़ने दौड़ पड़ा। अब हालत ये थी कि ग्राहक के सर पर आधे बाल थे और बाकी सर बिल्कुल गंजा लग रहा था। वो आईने में खुद को देखकर चीख रहा था, ये क्या हालत बना दी तुम लोगों ने। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मुर्गी पकड़ी गई और जब मोहल्ले वाले हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे तो चौधरी साहब बाल्टी से निकलकर गीले कपड़ों में खड़े हो गए और बोले, बस आइंदा से नहाना हम खुद करेंगे, मुर्गी को नहीं। ये सुनकर पूरे मोहल्ले में हंसी का एक नया तूफान आ गया।